बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आधा मश्क। आधा मश्क का सवाल नंबर 3 है कि अगर कालिब ये दो आपस में बराबर हों तो अरकान ए और बी की हमने कीमत मालूम करनी है। तो ये कालिब मैंने लिख दिए हैं कि ये आपस में क्या हैं, मसावी हैं। तो हर रुकन एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। पहला रुकन पहले के बराबर, तो यहाँ से a जमा 3 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। और यहाँ से b माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 के। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं a की कीमत। a बराबर हो जाएगा -3। 3 जमा का है तो बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास a बराबर आ जाएगा -6 के। उसके बाद है b बराबर हो जाएगा 2 मनफी का 1, बराबर के दूसरी तरफ जमा का 1 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से a और b की कीमत हमें हासिल हो गई। उसके बाद है सवाल नंबर 4 कि अगर कालिब ए और बी दिए गए हों तो आपने मदरजा झैल की कीमतें मालूम करनी है। 2a जमा 3b की कीमत हमने मालूम करनी है। तो 2a की जगह पे कालिब ए की कीमत 2 3 1 0, दरमियान में क्या है, जमा। उसके बाद 3 इंटू बी, कालिब बी की कीमत 5 -4 -2 -1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अब 2 है, 2 कालिब 2 इसके साथ हर रुकन के साथ अलग अलग ज़रब खाएगा। 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 2, 2 ज़रब 1 और 2 ज़रब 0। इसी तरह 3 जो है हर रुकन के साथ अलग अलग ज़रब खाएगा। 3 ज़रब 5 माइनस 3 ज़रब 4। उसके बाद है -2 ज़रब 3। ज़रब में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 ज़रब -1। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4 6 2 0 जमा 15 -12 -6 और -3। तो अब दोनों को जमा कर लेते हैं। 4 जमा 15, 6 -12 जमा होगा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। 2 -6 और 0 -3। ये आपके पास आ गया 2a जमा 3b। तो ये हो जाएगा आपके पास 19 -6 -4 और -3। तो ये थी 2a जमा 3b की 2/3 इंटू 2a। a की जगह पे a की कीमत 2 3 1 0 -3 इंटू b की कीमत 5 -4 -2 -1। 2/3 वैसे का वैसे। अब 2 इसके साथ अलग अलग ज़रब, क्या हो जाएगा, 4 6 2 0 माइनस। अब 3 अलग अलग ज़रब खाएगा। 15 -12 -6 और -3। अब इसको क्या करेंगे, दोनों कालिब को आपस में माइनस करेंगे। 4 -15 6 -12 2 माइनस का 6 और 0 माइनस का 3। 2/3 वैसे का वैसे। अब 4 में से माइनस के 15 गए, बाकी माइनस के 11। उसके बाद माइनस ज़रा माइनस जमा, तो ये हो जाएंगे आपके पास 18। यहाँ से जमा के 8 और यहाँ से जमा के 3। अब 2/3 हर रुकन के साथ अलग अलग ज़रब खा लेगा। 18 ज़रब 2/3, 8 ज़रब 2/3 और 3 ज़रब 2/3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसके साथ नहीं कटता तो ज़रब दे दें, -22/3। 3 एकम 3, 3 छके 18। ये आपके पास आ जाएगा 12। तो ये नहीं कटता तो ये आ जाएगा 16/3। 3 से 3 कैंसिल, बाकी बचा 2। तो ये थी आपके पास का इसकी कीमत।
उसके बाद है सवाल नंबर 5 के कालिब x आपने मालूम करना है अगर कालिब जमा x बराबर इसके, तो x बराबर हो जाए आपके पास 4 माइनस के 2 माइनस 1 माइनस 2 वैसे का वैसे, यानी ये वाला कालिब हम वैसे का वैसे लिखेंगे, कालिब x भी वैसे का वैसे लिखा हुआ। अब ये जो कालिब है इसके शुरू में है जमा, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3 और माइनस के 3, 2 1 3 और माइनस के 3। अब इन दोनों को आपस में करते हैं माइनस, 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 3। तो यहाँ से कालिब x हो जाएगा 4 में से 2 2 गए, बाकी माइनस 3 माइनस 4 माइनस ज़रा माइनस जमा, जमा के 3 माइनस के 2 तो बाकी जमा का 1। तो ये है हमारे पास कालिब x की कीमत। उसके बाद है अगर कालिब a और b दिए गए हों तो आपने साबित करना है कि ab का हासिल ज़र बराबर नहीं होता ba के हासिल ज़र के। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ab। ए की जगह पे कालिब ए की कीमत लिखेंगे, वो है जी हमारे पास 0 1 2 माइनस 3। कालिब बी है हमारे पास माइनस 3 4 5 माइनस का 2। अब इन दोनों को हम देंगे ज़रब, तो ये हो जाएगा 0 ज़रब माइनस का 3 जमा 1 ज़रब 5, पहली कतार पहला कॉलम, अब पहली कतार दूसरा कॉलम, 0 ज़रब 4 जमा 1 ज़रब माइनस का 2। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, 2 ज़रब माइनस का 3 जमा माइनस 3 ज़रब 5, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 ज़रब 4 जमा माइनस 3 ज़रब माइनस 2। तो यहाँ से 0 को 3 के साथ ज़रब दें 0 आएगा, तो बाकी यहाँ से आ जाएगा 5, ये 0, यहाँ से माइनस का 2, 2 ज़रब 3 माइनस का 6 और माइनस का हो जाएगा आपके पास 15, यानी 2 ज़रब माइनस का 3 6 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 3 ज़रब 5 15, माइनस 6 और 15 हो जाएंगे आपके पास माइनस के 21। ये हो जाएंगे 2 ज़रब 4 8, माइनस ज़रब माइनस जमा, तो ये हो जाएगा 6 8 जमा 6, ये आपके पास आ जाएगा 14। इसको कह रहे हैं मसावात एक का नाम। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड जो कि बी ए है। तो बी है हमारे पास माइनस 3 4 5 माइनस 2, ए है हमारे पास 0 1 2 और माइनस का 3, माइनस 3 ज़रब 0 जमा 4 ज़रब 2, यानी पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ज़रब दे दी। अब हमारे पास ये 0 हो गया, यहाँ से बचे आपके पास 8, ये माइनस के 3 और माइनस के 12 माइनस के 15, 0 हो गया, माइनस के 4 आ गए, 5 माइनस माइनस जमा 6, तो ये हो जाएंगे आपके पास 5 और 6 11। तो इसको कह लें आप मसावात एक। तो आप देखें दोनों का आंसर डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं कि मसावात एक और 2 से साबित हुआ कि ए बी का जो हासिल ज़रब है वो बराबर नहीं होता बी ए के हासिल ज़रब के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि आपने साबित करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ए के ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले ए बी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। तो ए है हमारे पास 3 2 1 माइनस का 1, बी है हमारे पास 2 4 माइनस 3 माइनस
5। तो ए बी का हासिल ज़रब 3 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब माइनस का 3, 3 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब माइनस का 5, 1 ज़रब 2 जमा माइनस 1 ज़रब माइनस का 3, 1 ज़रब 4 जमा माइनस 1 ज़रब माइनस का 5। तो ये आ गया इसका हासिल ज़रब। 3 ज़रब 2 6 माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 10, 2 जमा 3 4 जमा 5। तो ये आपके पास आया 6 माइनस 6 0, बाकी आ गया 2 5 और 9। तो ये है ए बी। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज। ए बी हमारे पास है 0 2 5 9। अब हम क्या लेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? कालमों को, कालब की कतारों को कालमों में तब्दील कर देना। तो पहली कतार को पहले कालम में, दूसरी कतार को दूसरे कालम के अंदर तब्दील कर दिया। तो ये है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड निकालने से पहले हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बाद में उन दोनों का हासिल ज़रब। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज बराबर हो गया 3 2 1 माइनस का 1। इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 2 1 माइनस 1। इसी तरह हो जाएगा आपके पास बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज है हमारे पास 2 4 माइनस 3 माइनस 5। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2 4 माइनस 3 माइनस 5। अब आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, वो क्या है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज है 2 माइनस 3 4 माइनस 5, और ए ट्रांसपोज है हमारे पास 3 1 2 माइनस 1। इसका हासिल ज़रब मालूम करते हैं, 2 ज़रब 3 तो जमा माइनस 3 ज़रब 2, इसके बाद है 2 ज़रब 1 माइनस जमा माइनस 3 ज़रब माइनस का 1, 4 ज़रब 3 जमा माइनस 5 ज़रब 2, 4 ज़रब 1 जमा माइनस 5 ज़रब माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 2 जमा 3 और 12 माइनस 10 4 जमा 5। तो ये आपके पास आ गया जी 0 5 2 और ये हो जाएगा 9। इसको कह लें मसावात 2। तो देखें 1 और 2 की रूह से साबित हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है कि काले बी और बी दिए गए हों तो आपने साबित करना है कि बी पूरे का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए बी का इन्वर्स मालूम करेंगे। तो ए बी का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए बी का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब माइनस का 3 और 3 ज़रब 4 3 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब माइनस का 5, 1 ज़रब 2 जमा माइनस 1 माइनस 3, 1 ज़रब 4 जमा माइनस 1 ज़रब माइनस के 5। छोटी ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल की गई है ताकि मनफी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकें। तो 2 ज़रब 3 6 माइनस का 6, 12 माइनस 10 2 जमा 3 4 जमा 5। ये आ गया हमारे पास ए बी 0 2 5 9। ये हो गया ए बी का हासिल ज़रब। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी।
एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी हमारे पास है एडजॉइंट 0, 2, 5 और 9। तो इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, जगह तब्दील। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। तो इन दोनों की हम करेंगे अलामत तब्दील। यह है इसका एडजॉइंट। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डेट 0, 2, 5, 9 इज इक्वल टू डेट पहले और आखिरी को ज़रब 0 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10 इज इक्वल टू -10। तो हम इसकी लेते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी पूरे का इनवर्स बराबर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डेट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट है इसका हमारे पास ये वाला 9 माइनस 2 माइनस 5 और 0 ओवर डेट हमारे पास -10। तो ये हो जाएगा ए बी पूरे का इनवर्स। 10 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा -1/10, 2 माइनस 2 माइनस 5 और 0। तो इसको आप कह लें मसवात नंबर 1। अब इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए बी का इनवर्स और ए का इनवर्स निकालेंगे। तो बी का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी और ए का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए, तो सबसे पहले लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ए है हमारे पास 3, 2, 1 -1 एडजॉइंट। अब इसका लेते हैं हम एडजॉइंट। इन दोनों की हमने क्या करनी है, जगह तब्दील, और इन दोनों की हमने कर देनी है अलामत तब्दील। डेट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 3, 2, 1 -1, ये दो लाइनें यानी मॉड 3 ज़रब माइनस का 1 माइनस इंटू 2 ज़रब 1। तो हो जाएगा -3 -2 -5। यानी हमारे पास आ गया ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। एडजॉइंट है 1 -2 -1 और 3 ओवर डेट ऑफ ए हमारे पास है -5। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट बी कालिब की जगह बी की कीमत वो हमारे पास 2, 4 -3 और -5। इसका एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे जी, -5 -4 3 और 2, ये इसका एडजॉइंट। अब इसका लेंगे हम मक्ता, किसका, बी का। 2 ज़रब -5 माइनस फार्मूले का -3 ज़रब 4 -10 माइनस माइनस जमा 12 बराबर है ये 2 के, नॉट इक्वल टू 0। तो बी का इनवर्स हो गया हमारे पास, बी का इनवर्स हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी। तो इनको इनके आपस में कर देनी है कीमतें पुट। 3, 2, ये हो जाएगा 1/2 है तो ये बाहर आ जाएगा 2। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। बी इनवर्स बी इनवर्स है 1/2 -5 -4 3 2। ए है हमारे पास 1/-5, तो 1/-5 है तो -1 -2
3 यानी बी इनवर्स की जगह पे बी की कीमत और सी इनवर्स जगह पे सी इनवर्स की कीमत, सॉरी बी इनवर्स की जगह पे बी इनवर्स और ए इनवर्स की जगह पे उसकी कीमत आ जाएगी। तो इन दोनों का बाहर निकालें मुस्तकिल को, तो ये हो जाएगा -1/10। अब हम देते हैं इनको आपस में ज़रब। तो पहले इसको तरतीब में लिख लेते हैं। यहाँ से उसके बाद है जी मल्टीप्लाई, -1/10 वैसे का वैसे, -5 ज़रब आ जाएगा -1 जमा -4 ज़रब -1। पहली कतार पहला कॉलम मुकम्मल हुआ, पहली कतार दूसरा कॉलम, -5 ज़रब -2 जमा -4 ज़रब 3। अब है हमारे पास पहली कतार मुकम्मल हो गई। अब है दूसरी कतार पहला कॉलम, तो पहली कतार पहला कॉलम मुकम्मल हो, दूसरी कतार पहला कॉलम 3 ज़रब -1 जमा 3 ज़रब -2। अब 3 ज़रब -2 जमा 2 ज़रब 3, यह आ जाएगा हमारे पास। इसको यहाँ पे कर लेते हैं -1/10, माइनस माइनस जमा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 1 4, माइनस माइनस जमा तो ये हो जाएगा 10 -12, 10 मनफी मनफी जमा 10 -12 और -3 -2 -6 और जमा के 6। तो ये आ गया हमारे पास -10 9 -2 -5 और 0। इसको कह रहे हैं मसावात नंबर 2। तो देखते हैं पहले और दूसरे का आंसर सेम है कि नहीं है। तो 2 - 9 दोनों का आंसर सेम है। तो आप एक मसावात 1 और 2 की रूह से साबित हुआ कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स।